हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री कोचिंग में। केवीएस के एग्ज़ाम के लिए मैंने सीरीज चलाई हुई है, जीके के लिए और ईवीएस के लिए। जीके के लिए भी 2-3 वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब मैंने ईवीएस का स्टार्ट किया है, बट साथ के साथ मैं जीके को भी रखूँगी क्योंकि जीके को हम बैकलॉग में नहीं ले सकते। और ईवीएस भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ईवीएस की ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ विटामिन्स के ऊपर। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो डिफरेंट टाइप की है, मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, वो चीज़ है उसमें। और अपनी तैयारी करते रहिएगा क्योंकि सिलेबस और उसका पैटर्न क्या है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब थोड़ा सा टफ होने वाला है एग्जाम, बट अगर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखोगे तो कोई भी टफ नहीं लगेगा, कुछ भी आपको टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आज जो पहला स्लाइड है वो है डिफरेंट स्टडीज एंड देयर नेम्स। साइंस में क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, उन ब्रांचेस में किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, आज उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर उठाया जाता है। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब हर टाइप में, चाहे एसएससी का मतलब टीचिंग एग्जाम, डीएसएस भी है, केवीएस है, हरियाणा का है, कोई भी एग्जाम है तो उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस में या ईवीएस में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है, टिश्यूज की क्या स्टडी की जाती है। फिर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका सेल्स का, कोशिका का अध्ययन क्या है उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनाटोमी। एनाटोमी में क्या है, पौधों की क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है पौधे का। ठीक है, प्लांट के आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या है अध्ययन किया जाता है, किसका इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी से तो सब वेल नोन होंगे। ठीक है, इस वर्ड से तो इसमें क्या है, जो पौधे हैं, जो वातावरण है, ठीक है, वातावरण और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो दोनों क्या है एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, उनके दोनों का आपस में इंटर कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें क्या है, जो बढ़िया प्रकार के अच्छे टाइप के जो बीज और जो फसल है ना, उनका क्या है अध्ययन किया जाता है, उन फसलों को उगाने के लिए मतलब क्या है बेस्ट सीड्स का क्या है अध्ययन किया जाता है कि ताकि अच्छी फसलों का क्या है उत्पादन हो। ठीक है, प्रोडक्शन उसके प्लांट ब्रीडिंग का। और नए नए टाइप के क्या प्लांट की जाते, वो सीड्स में अध्ययन किया जाता है, उनमें कुछ नई चीज एड ऑन की जाती है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो कोई टाइप की किसी भी टाइप की बीमारी है तो उसका कारण ढूंढना, रीजन ढूंढना, और क्या है उसको ठीक करने का अध्ययन करना, उसका उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो प्लांट मीन्स पौधे, पैथोलॉजी में उपचार करना, उनके रोगों के बारे में जानना कि किस टाइप का रोग है और इस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है जिनोकोलॉजी। इसमें क्या है, किसी आबादी या रहने कोई समुदाय है, कहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, उसके जीन का स्टडी किया जाता है। इसमें क्या है, बेसिकली जीन का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या अनुवांशिक कोई जेनेटिक चेंज करके, ठीक है, जेनेटिक चेंज करके उसमें जोड़ना या उससे कोई सेपरेट करना चीज को। ठीक है, जिससे उसमें नई अच्छी चीजों को क्या है डाला जा सके। जैसे कि आपने बीटी बैंगन का और बीटी कपास का एग्जाम्पल सुना होगा। ठीक है, उनमें क्या है जेनेटिक चेंज किया गया था इस टाइप में। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है, जो पौधे सब्जियां देते हैं, वेजिटेबल्स वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फ्लोरिकल्चर में क्या है, पुष्प, फूल, फ्लावर प्रदान करते हैं, जो फ्लावर देते हैं। ठीक है, फ्लोरी फ्लावर, ठीक है, फ्लोरी मीन्स फ्लावर। ठीक है, उन पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, इसमें क्या है, जो आपके वन फॉरेस्ट है उनके डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। आर्बोरिकल्चर, इसमें क्या है, जो आपके सजावटी पेड़ पौधे होते हैं ना, डेकोरेशन में जो पेड़ पौधे काम आते हैं उनका स्टडी किया जाता है। पोमोलॉजी,
इसमें क्या है, फलों के संवर्धन का, यानी कि उनमें बेस्ट फलों का क्या है, उनमें कि मतलब किस टाइप की, उनमें कौन से फल अच्छे हैं या उनमें क्या बेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इसमें उन जो मेडिसिन देने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि तुलसी, नीम, अश्वगंधा, इन पौधों का मतलब क्या है, स्टडी की जाती है। ये पौधे कौन से हैं जो औषधियां देते हैं, मेडिसिन देते हैं। फिर है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, पैड का मतलब क्या है, मृदा, मिट्टी, मिट्टी के टाइप्स का क्या इसमें स्टडी की जाती है, कैसे मिट्टी बनती है, कितने टाइप की मिट्टियां होती हैं, ठीक है उसमें। फिर आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है, जो फल और फूल वाले पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर वाले पौधों का। माइकोलॉजी में क्या, कवक, जो फंगस होता है, फंगस होता है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, इसमें क्या है, जो बीज हैं उनकी स्टडी की जाती है, सीड्स की स्टडी की जाती है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में क्या है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का स्टडी किया जाता है। एंथोलॉजी, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के फूलों का अध्ययन किया। ये जो फूलों वाले हैं ना, दो तीन आगे, जैसे कि एंथोलॉजी है, एक इधर फ्लोरिकल्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट दोनों में ये विभिन्न प्रकार के फूलों का है, इसमें कोई पर्टिकुलर फूल है उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस टाइप में इनको याद करना है, ठीक है। ये बार बार रिवाइज करोगे, डेली एक बार रिवाइज करोगे तो आपको क्या है, टिक्स पे आपको लर्न हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं कि भाई मेरे को वो वाला पार्ट करना है। एक बार डेली अपना सुबह उठा, फटाफट इसको क्या एक बार रिवाइज कर लिया, फ्री का आपका यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट की क्या है, इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में। फिर अब पोलिनेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होता है कि किसके द्वारा कहाँ पोलिनेशन होता है। तो हमने ये 6 टाइप के हैं, 6-7 टाइप के पोलिनेशन मैंने लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, जहाँ वो मैंने यहाँ क्या है लिए, ठीक है। ये है आपका हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होता है। फिर है कीट के द्वारा, इनकी ये भी याद करनी है, इंग्लिश टर्म भी मतलब क्या है, ये याद करनी चाहिए। एनिमोफिलस, एंटोमोफिलस, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी, हाइड्रोफिलस, ठीक है, जूफिलस, ओरिनोथोफिलस, ओरिनो पक्षियों द्वारा, ठीक है, जू जंतु, हाइड्रो पानी, एंटोमो कीट, ठीक है, एनिमो हवा, ठीक है। हमने फिलस का तो मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर पोलिनेशन से रिलेटेड है, मतलब इनका परागण के है उसमें फिलस का। हाइड्रो का हमें पता है पानी है, एंटोमो का हमें पता है कि कीट के है, एनिमो मीन्स हवा, जूम जंतु, ओरिनो मतलब पक्षियों का, ठीक है, पक्षियों के द्वारा। फिर है मेलाकोफिस, ये क्या घोंगे के द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर है चिटोपेरिफिलस, इसका क्या है, चमगादड़ के द्वारा परागण किया जाता है, ठीक है, घोंगे द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, जल और कीटों द्वारा क्या है इनका परागण किया जाता है। यहाँ से जरूर एक आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, स्टडी में भी पूछ सकते हैं और आपका ये पोलिनेशन में भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, एक ये पूछा जाता है कि फल कौन सा है, कोई फल है, जैसे कि ये मैंने लिए हैं सारे यहाँ पर, और उनके जो फल है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। ये सारे जो मैंने लिए ये रिपीटेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो केबीएससी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है। तो ये भी क्या है, देखो ये रट्टे वाले हैं, बट अगर हम डेली एक बार रिवाइज करेंगे ना, और नेक्स्ट पढ़ने से पहले पिछला जो हमने पढ़ा उसको 10 मिनट दे दें, उसमें आपका क्या है टिप्स पे जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। तो जैसे कि आम, मैंगो, इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, इसका मध्य बीच वाला पार्ट खाया जाता है, फल बीती खाया जाता है। सेब, सेब का कौन सा पार्ट खाया जाता है, पुष्पासन। नाशपाती, इसका भी पुष्पासन भाग खाया जाता है, पार्ट खाया जाता है। लीची का एरिल, ये सबसे डिफरेंट है, ये सबसे डिफरेंट पड़ता है। नारियल का भ्रूणपोष, ठीक है, अमरूद का फल भीति। फिर अब पपीता, पपीते का भी मध्य भाग का खाया जाता है, जैसे आम को छील के खाते हैं, ठीक है, उसके भी और वैसे ही क्या पपीतों को भी खाया जाता है, पपाया को। फिर अब मूंगफली, मूंगफली के हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं छील के, और उसका क्या भून खाते हैं। काजू का भी हम बीज खाते हैं।
बेर, बेर का हम बाहर वाला जो भाग है ना, बाहर वाला भाग वो खाते हैं, और उसका मध्य वाला भाग भी खाते हैं। बेर को हम छीलते नहीं, डायरेक्ट ऐसे खाते हैं वो। फिर अनार, अनार का क्या खाते हैं? रसीले, रसीले क्या खाते हैं? बीज, रसीले क्या खाते हैं? हम उसके सीड खाते हैं। ठीक है। अंगूर, अंगूर का भी हम फल बीट वाला पार्ट खाते हैं। कटहल में सहपत्र, परिदल एवं बीज खाते हैं। गेहूं का भी भ्रूणपोष खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष होगा, और किसका है आपका नेक्स्ट? गेहूं का है। फिर है धनिया, धनिया के क्या खाते हैं? हम पत्ते भी खाते हैं, और उसमें क्या उसी से सीड निकलता है, पत्तों से ही जब पत्ते पूरे पक जाते हैं, ठीक है, टाइम आ जाता है, तो उन्हीं से क्या है बीज निकलता है। तो दोनों चीजें उसके हम खाते हैं। सुखा के जो वो साबुत वाला जो धनिया आता है, ठीक है, जिसका पाउडर बनाया जाता है, वो वाला बीज खाते हैं। और जो हरा होता है तो उसके हम क्या है फल वो पत्ते खाते हैं। ठीक है। सिंघाड़ा का भी क्या खाते हैं? बीज पत्ता। नींबू, नींबू का हम रसीले वाला पार्ट, उसकी जो, ठीक है, रसीले रोम खाते हैं, जैसे कि अनार का है वैसे ही इसका है। फिर टमाटर का हम बीच वाला भाग भी खाते हैं, और जो उसमें बीज होते हैं वो भी हम खाते हैं। फिर है शहतूत, शहतूत में हम क्या खाते हैं? शहतूत का हम खाते हैं शाहपत्तर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प आएगा, ठीक है। परिदल और बीज, ठीक है, ये वाला पार्ट हम सिखाते हैं। तो डेली आपने रिवाइज करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है आपके ये रहने वाले हैं। मतलब मैं आपको कहूँ कि ये आपका वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके वीआईपी क्वेश्चन हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। ओके, आज के लिए मैं इतना ही लाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है, शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, सीरीज में आपके लिए कंटिन्यू रखूँगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और उसके बाद भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से ही मैं आपके क्या क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है वो लाती हूँ, वहीं से मैं बनाती हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।